शिवाय। जैसा कि आप हम सभी को ज्ञात है, आजकल जिस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है हिंदू रीति रिवाजों का, देवी देवताओं का, कुछ चीज़ों की अनभिज्ञता और लेस नॉलेज या कमी, ज्ञान की कमी के कारण कि गणेश जी का एक कभी बीच में चला कि कार्टून में कि एक कॉमेडी शो में कहा गया कि गणेश जी की सर्जरी, पहली प्लास्टिक अगर सर्जरी हुई तो वो बड़ी गड़बड़ हुई, अगर करी भी तो गांजा, बड़ा मजाक कटाक्ष ये है कि गांजा फूंक के सर्जरी नहीं करनी चाहिए कि एक इंसान के धड़ पे हाथी का सिर। तो आखिर गणेश जी का जो लोग, ऐसा नहीं कि अगर उसने कटाक्ष किया तो हम उसको एक उसके ऊपर जिहादी मानसिकता से हमें उसके ऊपर हमला कर देना चाहिए। ज्ञान की कमी ही किसी कटाक्ष का, हमें खुले उसको सुनना चाहिए, उसका क्या कहना है, फिर उनको समझाना चाहिए कि गणेश जी के पीछे आइडिया क्या है गणेश जी के पीछे क्यों सिर हाथी का है और धड़ क्यों मनुष्य का है। ये हर एक चीज़ प्रतीकात्मक रूप में है। किसी का सिर हाथी का हो, शेर का हो, किसी भी जानवर का, बैल का हो, क्या है इसके कारण, क्या है, मायने क्या हैं, क्यों ऐसा किया गया है, क्यों ऐसा इस तरीके से है। तो गणेश जी के अगर हम जन्म पे जाएं तो देखेंगे कि जब उनका निर्माण पहले केवल और केवल माता गौरी, दुर्गा माता ने, माँ सती दुर्गा पार्वती माता ने किया अपने महल से। उसमें शिव जी का कोई, क्योंकि वो द्वारपाल के रूप में उसको करती हैं, और माता दुर्गा हैं क्या, शक्ति रूप में। जिस चीज़ का निर्माण शक्ति से हुआ, ऐसे आप देखें शक्ति, जब एक बिजली गिरती है आसमान से तो उसमें शक्ति बहुत होती है, लेकिन उसमें कोई दिशा नहीं होती, किसके ऊपर गिर जाए, कब क्या कर जाए, कुछ नुकसान कर जाए, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि उसमें कोई दिशा नहीं होती। उसी तरीके से जब जो चीज़ शक्ति से निर्माणित हो, तो जब देवता आते हैं सब, वो भी प्रतीक के रूप में कि इंद्र आते हैं, वरुण देव आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, विष्णु भगवान आते हैं, वो शक्ति नहीं देखती कि किस, उसको ज्ञान नहीं है कि कौन क्या है। यहाँ तक कि आखिरी में जब शिव जी भी आते हैं तो उससे युद्ध को, कि उसको एक बस एक नॉलेज होता है कि मेरी माता ने ये कहा है कि मुझे इस द्वार की रक्षा करनी है, उसको कुछ नहीं ज्ञान है आगे चीज़ों का। शक्ति अनियंत्रित हो सकती है, शक्ति अनकंट्रोल्ड हो सकती है, जिसमें सिर भी, जो सोचने की क्षमता भी शक्ति हो और कार्य करने की क्षमता, वो हर चीज़ को बहुत तेज करना चाहती है, हर देवता को हरा देती है शिव जी को छोड़कर। तो जब शिव जी उसको अपने त्रिशूल से उनका मस्तक काटते हैं और एक नया मस्तक, तो अगर देखा जाए वो ईश्वर हैं, शिव जी ईश्वर, वो क्या फिर से उसी पे उनका मस्तक नहीं लगा सकते थे? और आखिर क्यों हाथी का मस्तक लगाया गया, बाकी किसी चीज़ का जन्म लगा देते, किसी और इंसान का लगा देते। उसमें कथा भी है, दो कथाएं। एक कि पहली चीज़ तो शक्ति अनियंत्रित है, उसमें जो बुद्धि होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। शरीर अगर बहुत तेज है तो दिमाग स्थिर होना चाहिए। अगर व्यक्ति के शरीर में बहुत शक्ति है तो उसका मन, मस्तिष्क संतुलित और धैर्यवान होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी मनाया, जिसको मार डाला हमने, आज उससे लड़ गए। फिर जब वो भेजते हैं तो देखते हैं उसमें भी एक शिक्षा है कि कौन सी ऐसी माता है जो अपने पुत्र या अपने बच्चों को पीछे अपनी पीठ करके, मतलब ध्यान ही नहीं है जिस तरफ, ऐसी किसी को लेके और किसी की ममता का हरण न करे। फिर गणेश जी के सिर पे जो हाथी का मस्तक लगा, उसका मतलब क्या, प्रथम पूज्य क्यों? हाथी की एक तो ध्यान रखिए जो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उसकी मेमोरी, कहते हैं एलिफेंट मेमोरी, बहुत ज़्यादा याददाश्त होती है। दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ हाथी अगर करता है तो एकदम से नहीं, जो करता है लग जाता है तो उस चीज़ को करता है, लेकिन उस चीज़ को करने से पहले बहुत विचार होता है। तीसरी चीज़, बड़े कान, यानी हर चीज़ को सुनना ज़्यादा, मुंह छोटा लेकिन कान बड़े, मतलब सुनना ज़्यादा और फिर उस पर एक्शन लेना। नाक बड़ी, जिस चीज़ को सुनना और ग्रहण करने की क्षमता, एनालिसिस करने की, फिर उसके बाद डिसीजन लेना। और शरीर किस चीज़ का, शक्ति का। जब जिस चीज़ को दिमाग ने सोच लिया कि अब ये करना है तो उस चीज़ को करने के लिए बिल्कुल कोई रुकावट नहीं। जैसे हम लोग बात करते हैं राहु और केतु ग्रहों की, हम लोग चढ़ाते हैं गणेश जी को दूर्वा, दूब घास, वो राहु से जुड़ा हुआ है। राहु होता है केवल धड़ का और केतु होता है, राहु केवल मस्तक होता है और
केतु जो होता है केवल धड़ का भाग होता है। तो राहु जब कोई एक ऐसी चीज़ जो केवल बोल सकती हो लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं सकती, जहाँ आप लगातार वार्तालाप कर रहे हैं, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, जैसे टीवी में बहसें होती, कुछ हो नहीं रहा है, कोई भी चीज़ ज़मीन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, वो राहु। केतु जब आप बिना सोचे समझे कुछ करने को चले जा रहे हो, वो केतु है। अब गणेश जी का ऐसा मिक्सचर है कि अगर ऊपर सोचने समझने की क्षमता और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बहुत ही शक्ति से निर्मित शरीर, बुद्धि धैर्य दिया हुआ शिव जी द्वारा, जो हमेशा सदा आनंद की अवस्था में, जो उनके द्वारा सिर मस्तिष्क दिया हुआ और धड़ दिया हुआ शक्ति द्वारा, जो तो साक्षात तंत्र और बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए योग की परम अवस्था, ऐसा ही व्यक्ति प्रथम पूज्य होना चाहिए। इसीलिए हमेशा गणेश जी की प्रथम पूजा होती है। तो केवल मजाक उड़ा देना हिंदू धर्म रीति रिवाजों का, उसको बिना सोचे समझे, ठीक है, अगर ये बात ना है तो आगे उस पर वार्तालाप भी नहीं होगी कि क्यों ऐसा, लेकिन इसके पीछे बहुत ही गूढ़ रहस्य हैं। इसीलिए हम लोग गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हैं। तो और इनके वाहन की बात हो रही है, तो जैसे कहा जाए, कई बार कह देते लोग चूहा का कारण क्या? हर एक चूहे को आप देखिए तो चूहा जो होता है हर एक कोने पे असर करता है, हर एक घर के कोने कोने में जाके देखता है एक एक चीज़ को, हर एक कोने में आपके एक एक चीज़, यानी कि बाहर से आप कोई आया तो देखा, तो हर एक वाहन की एक वो है। ऐसा नहीं कि माता दुर्गा माता सिर पे शेर पे चलती हैं, विष्णु जी गरुड़ पे चलते हैं, ये प्रतीक हैं। गरुड़ ऊपर से एक तेज दृष्टि चल रही है, एकदम से हर एक चीज़ पे नज़र और एकदम से एक्शन। नंदी मतलब जब तक पड़ा है तो पड़ा है, लेकिन जब एकदम से हो गया तो तांडव आ गया। वैसे हाथ जो चूहे का है उनका प्रतीक है कि आपकी एक एक छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल पे उसकी नज़र रहेगी। तो गणेश जी पे जो प्रथम पूज्य हैं, क्यों हाथी का मस्तक है, क्यों धड़ उनका है और अलग अलग, इस चीज़ को समझना आवश्यक था, इसलिए मैंने यह वीडियो आप लोगों के सामने रखा। ओम नमः शिवाय।